ईबीसी की तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअली ये हर ट्रैकर का एक ड्रीम होता है कि ईबीसी जरूर जाए। जैसे कहते हैं कि मक्का मदीना जो है ट्रैकिंग का, वो ईबीसी है। जो ट्रैकिंग जो होती है ना, वो सब माइंड से होती है। उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जैसे मैंने पहले कहा, सब दिमाग का खेल है। अगर आपने, कोई कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरे साथ इस समय एक पैशनेट ट्रैकर हैं, नाम है नीरज राठौर। ये मैं इनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, तो आज मेरे को बड़ोग में इनसे मिलने का मेरे को चांस हो गया। और मेरी सामने ये बात आई है कि एवरेस्ट बेस कैंप की आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप किस तरीके से आप अपने आप को अपने मेंटली प्रिपेयर कैसे किया और आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये हर ट्रैकर का एक ड्रीम होता है कि ईबीसी जरूर जाए। जैसे कहते हैं कि मक्का मदीना जो है ट्रैकिंग का, वो ईबीसी है। तो मन में काफ़ी टाइम से था, और लास्ट ईयर हमने कुछ बड़े ट्रैक किए जिसके अंदर हमने 5000 मीटर से ज़्यादा के एल्टीट्यूड के ट्रैक करे। तो एक कॉन्फिडेंस है कि अब हम ईबीसी के लिए मेंटली और फिज़िकली तैयार हैं। हालांकि फिर भी जो तैयारी है हमारी, वो ऐसे रहती है कि हम लोग, जैसे मैं डेली करीबन 10 किलोमीटर तो कम से कम मैं वॉक करता हूँ। उसके अलावा मैं 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ। और मेंटली देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ट्रैकिंग जो होती है ना, वो सब माइंड से होती है। आपने अगर ठान लिया कि मैंने कुछ करना है, तो वो हो जाएगा। भले ही आधा घंटा लेट हो, लेकिन होगा जरूर। लेकिन अगर आपने दिल से मान लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो आप उसको किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते, आप चाहे कितना ही फिजिकली फिट हो। तो ये हमारी तैयारी है। हम लोग अभी 4 अप्रैल को निकल रहे हैं दिल्ली से काठमांडू, और 5 तारीख को हम लोग काठमांडू में लोकल शॉपिंग वगैरह करेंगे, ट्रैकिंग गियर्स वगैरह की। और 6 तारीख को हम लोग ट्रैक शुरू करेंगे, और ये ट्रैक होगा हमारा कुल 14 दिन का। तो 14 दिन तक हम लोग, जिसमें से करीबन 3 से 4 दिन हम लोग लगातार 5000 मीटर से ज़्यादा के एल्टीट्यूड पर रहेंगे। जो इस ट्रैक का जो सबसे कठिन पार्ट है, वो कहूँगा। बाकी ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये है, आपके जो 5000 मीटर से ज़्यादा आपको ऊपर रहना है, तो उसमें AMS होने की शिकायत आती है कई लोगों को। तो AMS के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी को एक्लिमेटाइज करते हैं। जैसे इस बारी हम इन 14 दिनों के अंदर हम लोगों ने कम से कम 2 दिन रखे हैं जो एक्लिमेटाइज करेंगे अपना। हम लोग, इसके 3 रूट हैं EBC के, जिसमें से एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है क्लासिक रूट, और एक रूट है जो लुकला से होकर जाता है। तो हम लोग लुकला की फ़्लाइट नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इस ट्रैक में 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो हम लोग काठमांडू से वाया सेलेरी जाएंगे। सेलेरी से हम लोग जाएंगे पैया, विच इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग। तो पैया से हम लोग जो है पैदल ट्रैक शुरू करेंगे, जो हम लोग करेंगे करीबन 12 दिन। तो कई लोग मानते हैं कि ये एज फैक्टर बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, कैसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एज फैक्टर की जहाँ तक बात है। पिछले साल मैंने श्रीखंड महादेव किया था। श्रीखंड महादेव भी अगेन 5000 मीटर से ज़्यादा का एल्टीट्यूड है, और काफ़ी कठिन चढ़ाई है। जैसे EBC जो है एक इंटरनेशनल ट्रैक है, वहाँ पर होम स्टेज हैं, वहाँ पर मेडिकल की सुविधा है, लेकिन श्रीखंड पर ऐसा नहीं है। मेरे साथ में 80 साल के एक बुजुर्ग जो थे, वो मेरे साथ ही चढ़े और मेरे साथ ही उतरे। हालांकि कभी 15 मिनट आधा घंटा मैं आगे या वो पीछे कह लीजिए, लेकिन जब हम उतरे तो वो 80 साल के बुजुर्ग और हम लोग साथ में उतरे थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जैसे मैंने पहले कहा, सब दिमाग का खेल है। अगर आपने, कोई कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यूथ को आप क्या टिप्स देंगे? कई लोगों का ड्रीम है ये एवरेस्ट, कई लोगों का तो ड्रीम एवरेस्ट का है, लेकिन वो एवरेस्ट के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस ड्रीम को एवरेस्ट बेस कैंप पे जाकर ही पूरा करके खुश हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि यूथ या कोई भी आदमी इस ट्रैक में जल्दबाजी कोई ना करे, कि ये एक, इसको ऐसा वो ना माने कि यार ये मैंने कर आना है। क्योंकि पहाड़ और एवरेस्ट बेस कैंप वहीं रहने वाला है। यदि आप जाते हैं तो पहले तो आप फिजिकली फिट रहिए, मेंटली ज़रूर फिट रहिए। क्योंकि, और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं तकलीफ हो रही है, कुछ आपको लग रहा है कि जैसे AMS के सिम्टम्स है, सिर चकरा रहा है, उल्टी आ रही है, बुखार हो रहा है, इस टाइप का कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत वहाँ से वापस आ जाइए या वहीं रुक जाइए। अगर आपने एक मन में ये मानकर आप जा रहे हो कि मैंने करना ही करना है और मैं करके आऊँगा, वो सोच से बिल्कुल मत जाइए, उस सोच से बिल्कुल मत जाइए। फिजिकली फिट होने के लिए आप जैसे एवरेस्ट बेस कैंप जाने से पहले महीना भर पहले या 1.5 महीना पहले से आप प्रॉपर चलना शुरू कीजिए, वॉकिंग कीजिए डेली।
जैसे मैं 10 किलोमीटर डेली चलता हूँ, तो अभी कुछ दिनों से मैंने उसको 10 किलोमीटर को बढ़ाकर 12 से 14 किलोमीटर कर दिया है। तो इसी तरह से आप डेली कम से कम 1 घंटा चलिए, स्विमिंग कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सारी आती है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, लंग्स को और ज़्यादा एक्टिव कीजिए। जो नॉर्मली क्या है, हमारे लंग्स जो है वो 70% ही काम करते हैं, 30% तो इनएक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो हमारे बाकी के बचे हुए 30% को भी एक्टिवेट करती है। तो वो सब एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। अगेन यूथ के अंदर बहुत जुनून होता है कि मुझे जाना है, करके आना है, लेकिन उसको जिद मत बनाइए। अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है, वहीं पर रुक जाइए, अपनी बॉडी को देखिए। अगर वो तकलीफ खत्म हो रही है तो फिर आगे का सफ़र करिए। अगर वो तकलीफ खत्म नहीं हो रही तो वहाँ से वापस लौटिए। पहाड़ वही रहने वाले हैं, एवरेज बेस कैंप वही रहने वाला है। खर्चा इस ट्रैक पर 60 से 70 हज़ार रुपये आने वाला है, दिल्ली से दिल्ली, जिसके अंदर हम लोग अपना खाना जो है एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और लंच हम लोग खुद बनाएंगे, जो हम कैरी करके ले जाएंगे यहाँ से। और डिनर तो वहाँ पर हमारे को जहाँ पर हम रुकेंगे वहीं पर करना मतलब कंपलसरी है। ऐसे टफ टेरेन में मेडिकल सपोर्ट के लिए आपको क्या अरेंजमेंट आप क्या देखते हैं? हम लोग अपने साथ में ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर्स ले जा रहे हैं, विच इज़ मतलब वो जो आप इजीली कैरी कर सकते हो। बट अगेन जो वहाँ पर है मेडिकल सुविधाएं जो है वो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर अवेलेबल है। ऑक्सीजन सिलेंडर, बेसिकली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और उससे ज़्यादा कुछ। आपके 4 साथी और कौन हैं? हम लोग ब्रैकेट के हैं वो लोग? हमारे जो इसके अंदर राजीव कुमार जी जा रहे हैं, वो उनकी उम्र करीबन 57 साल, और विकास गोयल भाई हैं वो करीबन 43 इयर्स के हैं, और हरिप्रकाश जी हैं जो अगेन करीबन 52 इयर्स के हैं। हमारी एक्चुअली 2 टीम बनी हुई है। एक टीम के घर में कुछ फंक्शन है तो वो एक टीम एक दिन पहले ट्रैक शुरू कर रही है, तो हम एक ही टीम स्प्लिट होकर 2 अलग अलग दिनों पर ट्रैक कर रहे हैं। तो जिस दिन हम लोग एक्लिमेटाइज करेंगे उस दिन हम शायद उनको मिलेंगे। और हो सकता है कि जैसे चलने में अगर वो थोड़ा सा मतलब हाँ थोड़ा सा अगर धीरे चले, कम्युनिकेट कर सके, तो हो सकता है हम लोग आपस में मिल भी जाएँ। वहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो इसमें आप अपने आप को कैसे ढालेंगे, अडेप्ट कैसे कर रहे हैं अपने आप को? हम लोग जब ऐसे किसी ट्रैक पर जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, हम लोग यूजुअली लेयरिंग करते हैं। हम लोग थर्मल्स वगैरह, मैं बिल्कुल थर्मल्स यूज़ नहीं करता। ये मेरे व्यक्तिगत वो है कि मैं लेयरिंग करता हूँ। जैसे छोटी छोटी ड्राई फिट जो टी शर्ट्स होती है वो कैरी करने में भी ईजी होती है, स्पेस कम लेती हैं, और उनसे आप जब लेयरिंग करते हो तो आपको ठंड से काफ़ी बचाव देती है। प्लस हम लोग जो जैकेट्स वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो -10 -20 डिग्री के तक के टेम्परेचर के लिए सूटेबल होती है। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे अगर हमारे को लग रहा है कि चढ़ते हुए क्या होता है, टेम्परेचर भले ही कम हो लेकिन आप लगातार चढ़ रहे हो तो उस टाइम पर बॉडी गर्म हो जाती है, तो अंदर से पसीना आना शुरू होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लेयरिंग उतारते रहते हैं। जैसे ही हम कहीं पर रुके जहाँ पर हमारे को लग रहा है कि अब टेरेन ख़राब हो रहा है, तो लेयरिंग चढ़ाते जाते हैं। ये मतलब बहुत मतलब ये छोटे छोटे लेकिन बहुत यूज़फुल इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम ऐसे मौसम में ठंड लग रही होती है तो हम जैकेट पहन लेते तो पसीना आते हुए तबीयत खराब हो जाती है तुरंत। थर्मल्स में क्या होता है, थर्मल्स में आप थर्मल्स पहन तो लेते हैं, आप उस टाइम टेम्परेचर पे आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब आप चढ़ते हैं तो बॉडी आपकी गर्म होती है, बॉडी पसीना छोड़ती है। वो क्या होता है, थर्मल्स आपके गीले हो जाते हैं। फिर जब आप कहीं पर एक जगह पर बैठते हैं और वहाँ पर हवा चल रही है तो वो गीले थर्मल्स की वजह से वो ठंड और ज़्यादा बॉडी को लगती है, वहाँ पर आपकी तबीयत खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि थर्मल्स का यूज़ बिल्कुल ना करें, बल्कि लेयरिंग करें। नीरज भाई, आप कब से कर रहे हैं ट्रैकिंग और कहाँ कहाँ और कौन कौन सी अपने पीक्स या कहीं गए हैं? मैंने श्रीखंड महादेव 2 बार किया है, मणि महेश कैलाश भी जा चुका हूँ मैं, आदि कैलाश भी जा चुका हूँ, रूपकुंड भी मैंने कर लिया, आलीबीद में ग्याल करा है, और अभी लास्ट सांदकफू करके आया था, और इसी साल पिछले महीने में 2 ट्रैक किए, ब्रह्मताल और कुंवारी पास। तो ये यूजुअली हमारा रूटीन रहता है कि साल का जो स्टार्ट करते हैं वो छोटे छोटे ट्रैक से करते हैं, और फिर क्योंकि ट्रैकिंग का जो सीज़न है ना वो बेसिकली जुलाई अगस्त में शुरू होते हैं, क्योंकि सब ट्रैक्स खुल जाते हैं। जैसे श्रीखंड कैलाश है, मैं हर साल जाता हूँ, अमरनाथ जी मतलब खुल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ट्रैक्स जो हमारे को एक बॉडी को एक वार्म अप टाइप का एक देते हैं, मतलब कि हम लोग आगे जाकर वो बड़े वाले ट्रैक्स में हमारे को डायरेक्ट करने में दिक्कत नहीं आती जब हम छोटे ट्रैक कर रखते हैं। तो ये किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, किसने पुश किया कि आप ये ट्रैकिंग को बिल्कुल पैशनेट तरीके से? बड़ी अच्छी बात करी, मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि ट्रैकिंग ऐसे ही हम लोग है ना, अब बिना सोचे हम श्रीखंड महादेव चले गए थे। वो डिफ़िकल्ट था काफ़ी, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैक हमारा पूरा नहीं हो पाया था, हम लोगों को भीमद्वारी से वापस आना पड़ा था। आपको याद होगा 2023 के अंदर में हिमाचल में बहुत बाढ़ आई थी, तो उस टाइम पर हम वहाँ पर फंस भी गए थे, तो हम किसी तरह से वापस आए वहाँ से। लेकिन हमने इसको ठान लिया था कि इस बार ही शायद भोले बाबा ने बुलावा नहीं दिया, अगली बार ही जरूर आएंगे। तो वो
उस टाइम पर मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हुई थी। उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए मैंने छोटे छोटे ट्रैक्स करना शुरू किया। वो छोटे छोटे ट्रैक्स जब मैंने करना शुरू किया तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बॉडी के टेस्ट हर 6 महीने में करवाता हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल और सारी चीज़ें बिगड़ी हुई थी, मतलब अपर साइड पर ही थी सब कुछ। तो जब मैंने छोटे छोटे ट्रैक करना शुरू किया, उसके बाद में जब मैंने नेक्स्ट बॉडी टेस्ट करवाया तो मैंने देखा मेरी सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आज इस चीज़ को करीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल में मेरे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड, मेरे को डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की दवाई भी बोला कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेना बंद कर दिया बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, मेरा सब एकदम सेंटर में। तो मैं इसको एक तरह से ऐसे लेता हूँ, ये एक फिजिकली मेरे लिए एक्सरसाइज है ये। अगर मैं 10 दिन भी महीने के अंदर या 5 दिन भी महीने के अंदर मैं एक ऐसे एल्टीट्यूड पर जा रहा हूँ जहाँ पर हवा की क्वालिटी है जो वो एकदम मतलब बिल्कुल प्रदूषित नहीं है, तो मेरे लंग्स अपने आप इम्प्रूव होंगे। क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर हम अच्छी हवा से सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो वो 5 दिन का जो वहाँ पर जो स्टे होता है हमारा, उसके अंदर वो बहुत बूस्ट करता है उसको, जो उसको रिपेयर करता है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लेता हूँ। मैं पैशन तो है ही कि चैलेंजेस आते हैं वो एक्सेप्ट करना, उनको पूरा करना, वो तो है ही है, बट मैं इसको अपनी सेहत के साथ भी जोड़कर देखता हूँ, जो मुझे बार बार मोटिवेट करती है कि चलना। पर क्या है कि सबसे ज़्यादा महंगा जो फूड है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे फूड महंगा होता जाएगा। मतलब आप जब वहाँ पर पेड है, आपका रहना फ्री होगा, लेकिन उनकी कंडीशन एक रहती है कि आपको डिनर वहाँ करना है, क्योंकि उनको खाने से ही कमाई होती है। दिन का टूर होने वाला 16 दिन का, जिसमें 14 दिन हम लोग प्रॉपर ट्रैक करेंगे। और राठौर जी, आपने बहुत ही वैल्यूबल अपने इनपुट्स दिए हैं, और मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो इसको फॉलो करें, उनका वो ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।